जय हिंद आप सभी को। आज भी आप इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। ये प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 का है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके पहले का हम लोग 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। इसका जो है ना प्रैक्टिस सेट आने में 2-3 दिन देरी हो गया था, क्योंकि हम ना घर चले आए थे। तो आपको बताया था कि बुक हम भूल गए थे लाने के लिए, इसलिए प्रैक्टिस सेट इधर लेट हो रहा था। बाकी यूथ पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट लगातार आपको मिल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। इसका यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक जो है ना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को जो है तहे दिल से धन्यवाद किए, आप लोग से रिक्वेस्ट किए थे जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। आप लोग जो है ना, आप लोग को दिल से धन्यवाद कि आप 2000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया। अब जो है ना, अब जो हम टारगेट रखे थे ना कि अभी आप इसका जो बैच चलाएंगे, जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट करेंगे, आपका कल से जो है ना आपका होमवर्क जो है दे देंगे। अब कल से जो है ना लगातार एकदम रेगुलर एकदम कंटिन्यू पे आपका होमवर्क मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए कि आपका एग्जाम नज़दीक है, अगस्त में एग्जाम होगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। जितने भी इस चैनल पे क्लास आता है ना, सारा क्लास को देखा कीजिए। बहुत ज़्यादा जो है ना एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। और शाम में जो टेस्ट ग्रुप में जो टेस्ट होता है, शाम में एडिटोरियल 7 बजे होता है टेस्ट, और शाम में 3 बजे बिहार इसका प्रैक्टिस सेट होता है। तो सभी टेस्ट दिया कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और जितने भी क्लास इस चैनल पे आता है ना, सभी क्लास को देखा कीजिए। तो फिर से जो है ना आप लोग को दिल से धन्यवाद कि 2000 सब्सक्राइबर पूरा किए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अब हमेशा बढ़ाते रहिए कि अगला टारगेट है मेरा 5000 का, जल्दी से जल्दी 5000 पूरा हो जाए। और जितना हमसे होगा ना, हम जरूर मेहनत करेंगे, दिन दुगना और रात मेहनत करेंगे आप लोग के लिए, कि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले और जो है ना अच्छे से तैयारी हो पाए। तो इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि और ज़्यादा हमको मेहनत करने का जो है ना खुशी, मतलब अंदर से ताकत मिले कि और ज़्यादा हम मेहनत करें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना, क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए। और क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो है ना क्वेश्चन नंबर 100 तक पूरा क्वेश्चन देखा कीजिए। आपका सारा क्वेश्चन जो है ना आपका दिमाग में जो है एक तरह से एकदम फिक्स हो जाएगा। और इसका हम पहले ही प्रैक्टिस सेट का PDF ना सेंड कर चुके थे टेलीग्राम चैनल से। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। और टेस्ट ग्रुप का, ये सभी चैनल का जो है ना, इस सभी ग्रुप का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जुड़ जाइए। बहुत आपको जो है ना फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा PDF कंटेंट, जितने भी सारा स्टडी मटेरियल होता है ना, सारा उस पर हम सेंड करते हैं। इसका पहले ही हम PDF सुबह ही सेंड कर दिए थे, बता दिए थे कि आप लोग लगा लीजिए और शाम में इसका क्लास आएगा, तो शाम में क्लास देख लीजिएगा, आपको सारा जो है ना क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो यही चीज़ है। और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और क्योंकि हर क्वेश्चन को जो है ना 1 से 2-3 बार हम रिपीट जरूर करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। प्रैक्टिस सेट 6 नंबर स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जो है ना कल से आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो जाएगा बिहार पे। उसके बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप लोग का, बहुत खुश हैं। इसलिए जो है ना आगे 5000 सब्सक्राइबर और आगे मेरा टारगेट कि जल्दी से जल्दी 5000 पूरा हो जाए। ऐसे हम लोग का जो है ना, मतलब ये मेरा खुद का नहीं, आप लोग का है। मतलब हम लोग खूब मेहनत करेंगे, मिल के मेहनत करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम लोग जिसका एम है ना, उस चीज़ हमको प्राप्त हो जाए। सब मिल के मेहनत करेंगे, जल्दी ही जो लक्ष्य है ना हम सबको जरूर मिलेगा, आप सबको जरूर मिलेगा जो भी आप चाह रहे हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि, बताइए। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से भौतिक मात्राओं में से कौन सा एक अदिश राशि है। तो यहाँ देखिए एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? यंग और मापांक है। क्या है? यंग और मापांक। ये सब क्या है? अदिश राशि है, लेकिन वेग सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, और त्वरण क्या है? सदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन सा है? तो यंग और मापांक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये कह रहा है कि डैश आंखों को लेंस का फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। कौन मदद करता है? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सिलियरी बॉडी जो है ना, सिलियरी बॉडी आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो सिलियरी बॉडी आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है, यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोग की गई कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में क्या होगी। कह रहा है कि यदि एक आयरन है जिस पर जो है ना 1000 वाट अंकित है, तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोग की गई कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में क्या होगी। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 90 होगा। क्या होगा? 90। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार जो है ना कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। क्या होगा? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं,
यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा बताइए। कह रहा है कि यदि एक गिलास में पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल स्तर पूर्णतः वही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। जितना जल है ना पहले से उतना ही रहेगा बर्फ गलने के बाद भी। क्वेश्चन आ रहा है 6 पे, ये जो है रीडिंग क्वेश्चन है। बी का संबंध स्मॉल से है तो हाई का संबंध किससे होगा। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा लॉ से है। क्या है लॉ से। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश है 7 नंबर का रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, क्या है विसिकस है। क्या है विसिकस। बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आ रहा है उसका अलग प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो हम आज जो है ना आपका प्लेलिस्ट यूथ का अलग बना देंगे और बाकी ज्ञान बिंदु का तो अलग बना हुआ है ही है, और बाकी ये जो है ना प्लेटफॉर्म का भी अलग बना देंगे। आप लोग जितना ज्यादा रिविजन करते रहिए आप लोग का जो है एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर जाएगा, इसलिए एकदम कंटिन्यू बेपेदम तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन की अविभाज्य में कौन सा समास है बताइए। कह रहा है अविभाज्य में कौन सा समास है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास है। क्या है बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मैं रोटी खाता हूँ यह वाक्य किस वाक्य में है। कह रहा है कि मैं रोटी खाता हूँ यह वाक्य किस वाच्य में है, वाच्य में है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तृवाच्य में है। क्या है कर्तृवाच्य में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है हिंदी का भी आप लोग की क्लास लाया जा रहा है, ठीक है 3 क्लास हुआ है, आप लोग हिंदी का क्लास देखा कीजिए, क्योंकि हिंदी का जो क्वेश्चन है ना बिहार पुलिस में आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो हिंदी क्लास जो करवा रहे हैं ना एक तरह से एक्सरसाइज की तरह से, जब चैप्टर वाइज तरह से करवा रहे हैं। तो 2 चैप्टर खत्म हुआ है, तो जो अगर क्लास नहीं देखे हिंदी का तो जरूर जाके हिंदी का क्लास देखिए, क्योंकि उससे जो है ना आपका एक तरह से उसमें ऑब्जेक्टिव है और थ्योरी है, आपका दोनों तरह से जो है मजबूत होगा। तो आपका जो है ना उसका पीडीएफ भी हम सेंड कर देंगे, हम भूल गए थे सेंड करने के लिए, 2 चैप्टर का कंप्लीट करवाए हैं, वो दोनों का पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़िएगा तब तक आपको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसी पे सारा जो है ना पीडीएफ बोर्ड वगैरह सारा उसी पे सेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है बताइए। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन में। क्या होगा बहुवचन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यूपीएक नाम क्या है बताइए। इसका उपयोग नाम निम्नलिखित में से यूपीएक नाम क्या है। तो इसका दिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH CH। इसका क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है 1 हेक्सीन 5 आइन, 1 हेक्सीन 5 आइन है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है बताइए। कौन सी दवा जो है ना एक पीड़ाहारी है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवलजीन है। क्या है नोवलजीन। तो कह रहा है कि कौन सी दवा जो है ना एक पीड़ाहारी है। तो याद रखिए नोवलजीन है। क्या है नोवलजीन जो है ना ये दवा एक पीड़ाहारी दवा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा टेरिलीन होगा। क्या होगा टेरिलीन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे और बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का हुआ है ना बाकी आपको हम सारा धीरे धीरे जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको सेंड कर देंगे। फुल प्रैक्टिस सेट आप सारा प्रैक्टिस सेट जो है ना आपको सेंड कर देंगे फुल पीडीएफ के साथ। धीरे धीरे टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन हम सेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है बताइए। कौन सा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2Mg मैग्नीशियम O2 और समीकरण तुलना किया है 2MgO से। 2Mg मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम O2 और 2MgO, याद रखिएगा। इसका है समीकरण को तुलना कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कॉलम 1 इसमें मिलाना है। कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया हुआ, इसमें मिलाना है कि इसमें है ना कि कह रहा है कि स्पीसीज, और पहला कॉलम ए में दी गई स्पीसीज और कॉलम 2 में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सम्मिलित कीजिए। पहला में स्पीसीज दिया हुआ, दूसरा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ना 15 के देखिए यहाँ पे 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 1 2। तो CR का हो जाएगा, CR का हो जाएगा इसका AR 3D6 4S2। Fe स्क्वायर का हो जाएगा, Fe स्क्वायर का हो जाएगा, Fe स्क्वायर प्लस का होगा AR 3D5 4S1 और Ni2 प्लस का हो जाएगा AR2 3D8 4SO और Cu का बोलेगा कॉपर का हो जाएगा। देखिए कॉपर का AR 3D6 4SO। कितना हार्ड क्वेश्चन है, इसको मिलाने के लिए बोल रहा है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इसका डिटेल जो भेजेंगे आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है बताइए। इसमें कौन जो है ना बहुलक नहीं है।
तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। घी जो है ना बहुलक नहीं है, लेकिन स्टार्च बहुलक है, प्रोटीन बहुलक है, और रुई कपास जो है ना बहुलक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। तो याद रखिएगा कौन बहुलक नहीं है, तो घी बहुलक नहीं है, स्टार्च, प्रोटीन और रुई ये सब क्या है, बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें जो है ना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड ये सुमेलित नहीं है, लेकिन इसमें सुमेलित कौन है, स्टार्च बोलेगा डाइसेक्राइड होता है, बिल्कुल सही है। माल्टोज पॉलीसेक्राइड होता है, ये दोनों सही, लेकिन ग्लैक्टोज जो है मोनोसेक्राइड ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, कह रहा है 18 पे क्वेश्चन नंबर कि इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है क्या, बताइए। कह रहा है इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास क्या है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सहसंयोजक बंध है। क्या है, 7 सहसंयोजक बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध है। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के कार्बन बंध है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 सिग्मा 2 पाई है। क्या है, 1 सिग्मा 2 पाई। कह रहा है क्वेश्चन में कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के कार्बन बंध है, कितने प्रकार के बंध है। तो यार 1 सिग्मा 2 पाई है। क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रकाशग्राही कोशिकाओं I.E शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, बताइए। कह रहा है कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं I.E शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, रेटिना में। क्या है, रेटिना में। इसमें जो क्वेश्चन है ना बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए अच्छे से इसको जो है ना कंप्लीट कीजिए। जो भी पहले छूटा है ना उसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए। बाकी शायद ना हम 1 से 2 या 3 सेट तक हम इसका फुल PDF भेज चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो रिवीजन करते रहिए, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, एलेटेरिया कार्डामोमम से। एलेटेरिया कार्डामोमम से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। कह रहा है कि विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य जो है ना सही नहीं है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पाचन में सहायक होते हैं, ये सही नहीं है। लेकिन सही कौन कौन है, तो विटामिन के बारे में इसका नामांकन फंक ने किया था, विटामिन का बिल्कुल सही है, और ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, विटामिन बिल्कुल सही है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही है, लेकिन पाचन में सहायक होते हैं, नहीं, गलत है, पाचन में सहायक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है, बताइए। कह रहा है नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरकेला एस्क्यूलेंटा है। क्या है, कह रहा है कि नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है। तो मोरकेला एस्क्यूलेंटा है, याद रखिएगा। खाने के लिए उपयुक्त जो कवक है ना वो कौन सा, तो मोरकेला एस्क्यूलेंटा है। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि संचरणीय रोग कम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारक क्या है। कह रहा है संचरणीय रोग कम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारक क्या है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी है। क्या है, घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड का होता है। किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का। तो कह रहा है कि डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है। तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है डिहाइड्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि लाइपेज का श्रवण होता है किससे। लाइपेज का श्रवण होता है किससे। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से होता है। तो लाइपेज का श्रवण किससे होता है, तो अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि बढ़ी हुई हृदय दर मतलब हार्टबीट को क्या कहते हैं। बढ़ी हुई हृदय दर हार्टबीट को क्या कहते हैं। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेकीकार्डिया को कहते हैं। क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया को कहते हैं। तो बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि रुधिर में समान ग्लूकोज स्तर है। क्या है, बताइए। रुधिर में समान ग्लूकोज स्तर क्या है। रुधिर में समान ग्लूकोज स्तर क्या है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर है, रुधिर है। तो रुधिर में समान ग्लूकोज स्तर क्या है, 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर है, याद रखिएगा रुधिर। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। कह रहा है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। क्या होगा, पेप्सिन। तो जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को क्या करता है, आसान कर देता है। तो जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को क्या करता है, आसान कर देता है। किसको, पेप्सिन एंजाइम को। क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में होते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलसी से। किससे होता है, अलसी से, याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 पे, ये कह रहा है कि इकोलॉजी शब्द किसके शब्द के ओकोलॉजी से बना है, बताइए। कह रहा है इकोलॉजी शब्द किसके जो है ना, कौन सा शब्द ओकोलॉजी से बना है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, यूनानी। यूनानी शब्द जो है ना, इकोलॉजी शब्द यूनानी शब्द ओकोलॉजी से बना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दी गई भिन्न किसी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। कह रहा है किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। क्या देखिए इसका जो है आंसर होगा ना 32 का, देख लीजिए 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या है। तो 32 का ऑप्शन नंबर होगा सी, क्या है, अनंत। क्या है, अनंत। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का जो है ना सारे मैथ का क्वेश्चन था, इधर मैथ का क्वेश्चन है, सबको टिक कर देना, इसको देख लीजिएगा। बाकी अगर पीडीएफ तो भेज दिए थे, आप लोग बनाएंगे तो सही बात है, अगर नहीं बनाए तो आप लोग बना लीजिएगा। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 का बोलेगा तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 34 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 35 का बोलेगा तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 35 का ऑप्शन नंबर बी है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 36 पे, क्वेश्चन 36 जो है जीके का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं, किसके लिए, बताइए। कह रहा है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है, किसके लिए। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इमारती लकड़ी के लिए। किसके है, इमारती लकड़ी के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पथ प्रदर्शक है। क्या है, पथ प्रदर्शक। क्वेश्चन नंबर 39 पे, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। कह रहा है कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। किसके द्वारा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा जो है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना जो है प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। हम लगातार जो है नाबार्ड 2-3 दिन से आ रहा है, हर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवा। क्या होगा, जीवा। नेक्स्ट है इसमें जो है ना मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका आंसर होगा 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें सीरीज वाइज जो है ना अलग अलग मैथ एक जगह नहीं दिया है, ना हिंदी एक जगह दिया है, ना इंग्लिश दिया है। लेकिन ईद पब्लिकेशन में जो है एक जगह मैथ है, एक जगह इंग्लिश है, एक जगह हिंदी है, उसमें सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है। कह कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन 42 कर रहा है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, मालदीव है। क्या है, मालदीव। तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो मालदीव है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार को कहते हैं। किसको कहते हैं, म्यांमार को। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि 3 बौद्ध स्थल है, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल है। रत्नागिरी है, एक है रत्नागिरी, दूसरा है ललितगिरी, तीसरा है उदयगिरी। इनमें से किस राज्य में स्थित है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है, उड़ीसा में। 3 प्रमुख बौद्ध स्थल जो है ना, एक है रत्नागिरी, दूसरा है ललितगिरी, तीसरा उदयगिरी। ये तीनों जो है किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है, पीटी उषा। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, पीटी उषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से है। क्या है, फुटबॉल से, बहुत फेमस खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। कह रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी। कब, मोहम्मद गौरी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, बताइए। आगरा शहर की स्थापना किसने की।
तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, सिकंदर लोदी ने किया। किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। क्वेश्चन नंबर 49 पे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? बताइए, कह रहा है किन्हीं में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुसोलिनी को। मुसोलिनी को जो है ना ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है। मुसोलिनी को जो है ड्यूस के नाम से संबोधित किया जाता है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि मतानचेरी पैलेस कहाँ अवस्थित है? बताइए, कह रहा है कि मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में है। कहाँ है? केरल में। मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट है सौरमंडल। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है? शुक्र है। क्या है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। 52 का रहा है कि मुद्रास्फीति अनुकूल प्रभाव पड़ता है। बताइए किस पर? मुद्रास्फीति का जो अनुकूल प्रभाव पड़ता है ना, किस पे पड़ता है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणी पर पड़ता है। किस पे है? ऋणी पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि वास्तविक आय जनसंख्या बराबर होगी, क्या होगी? वास्तविक आय प्रति जनसंख्या बराबर क्या होगी? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगा। वास्तविक आय प्रति जनसंख्या बराबर क्या होगी? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही किया गया था ना महात्मा गांधी के द्वारा, बेलगांव अधिवेशन किया गया था 1924 में। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि उनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद। कौन होंगे? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है ये मैथ का क्वेश्चन है। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 56 का डी। नेक्स्ट है 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 58 का देखें तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 58 का बी होगा। अगर 59 का बात करें, 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 59 का डी होगा। अब आइए 60 पे, 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब भाई 61 पे, 61 जो है ना जीके का क्वेश्चन है। 61 नंबर कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? बताइए, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। क्या होगा? लॉर्ड मेयो। अगर आप लोग का किसी का मैथ कमजोर है ना, तो क्या कीजिए ना, आप बिहार यूट्यूब पर सर्च कीजिए बिहार पुलिस स्पेशल मैथ। जो भी टीचर 10-15 मैथ डेली करवा रहे ना, बस आप उसी को कंटिन्यू करते रहिए, आपका मैथ ना एकदम क्लियर हो जाएगा। ज्यादा भीड़ भाड़ में मत भटकिए। और बाकी जो प्रैक्टिस सेट में दिया रहता है ना, मैथ उसी को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जो सोल्व होता है और जो सोल्व नहीं होता है ना, आप स्क्रीनशॉट मार के आप ग्रुप में डाल दीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप उसमें कमेंट सेक्शन ना टेस्ट ग्रुप में खुला रहता है, आप उसमें जो भी आपका मैथ नहीं बनता स्क्रीनशॉट मारिए, आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 62 पे, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? कह रहा है लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? प्रतजार चट्टाने। किसका है? प्रतजार चट्टाने का। तो लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? प्रतजार चट्टाने का है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? एक में संपादक दिया हुआ है, एक में इधर, और इधर में समाचार पत्र दिया हुआ है। तो 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो है एनी बेसेंट, ये गलत है। लेकिन इसमें सही क्या है? तो याद रखिएगा, संवाद कौमुदी किसका है? तो राजा राम मोहन राय का है। सोम प्रकाश बोलेगा किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसका है? सोम प्रकाश बोलेगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका किसका है? तो मोतीलाल घोष का है। किसका? अमृत बाजार पत्रिका किसका पुस्तक है? तो मोतीलाल घोष का है। लेकिन सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया अगर पुस्तक का बात करें तो गोपाल सिंह गोखले का। किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले का पुस्तक है, ना कि एनी बेसेंट का है। तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका बोलेगा तो किसका है? तो मोती लाल घोष का है, याद रखिएगा। और अगर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का बात करेगा तो गोपाल सिंह गोखले का है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 64 पे, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक गर्म धारा है। कौन सा एक गर्म धारा है? बताइए, यह एक गर्म धारा है तो कौन सा है? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जलधारा। लेकिन ओयासियो किनारी हमबोल्ट क्या है? ठंडी जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 65 पे, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि कच्चा तीव्र द्वीप विवाद किन देशों के बीच है?
कच्चा तीबू द्वीप विवाद किन देशों के बीच था? तो याद रखिए 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत से श्रीलंका के बीच है। तो कच्चा तीबू द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। क्वेश्चन है नंबर है 66, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या अनुच्छेद 48 का ए है? क्या अनुच्छेद 48 का ए है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग क्या है? तो भाग याद रखिएगा भाग 16 है, भाग 14 याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो भाग 14 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आयकर एक क्या है? आयकर एक क्या है? तो आयकर याद रखिएगा 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर एक क्या है? आप प्रत्यक्ष कर। आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। आयकर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। 69 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए, भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 69 का ए होगा। क्या होगा? ए। भारत के राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री शपथ लिए, आपको पता ही है। तो याद रखिएगा ना कि भारत के प्रधानमंत्री जो है ना भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, ना कि निर्वाचन होता है। याद रखिएगा मतलब ये जो है ना कभी कभी ऑप्शन में देता है ना कि नियुक्त होता है कि निर्वाचन होता है, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा आपको। याद कि भारत के प्रधानमंत्री सबको पता है कि भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, तो ये जरूरी है ना। अभी जितने भी मंत्री शपथ लिए हैं ना, जितने कैबिनेट मंत्री मोदी 3.0 में, सारे को याद रखिए, क्योंकि बिहार पुलिस में ना 1-2 क्वेश्चन करेंट का भी आएगा इससे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुआ 18वीं का ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका हम सारे मंत्री का एक लिस्ट भी डाले थे अपने टेलीग्राम चैनल पे, और आप देखेंगे सारे कुछ जो है याद कर लीजिए। बाकी तब क्लास करते ही होंगे, बाकी कभी कभी हम डालते रहेंगे सारा ये सब फैक्ट, आपको याद याद होता जाएगा आपको सारा। छोटा छोटा स्लाइड में डालेंगे ना, आपको सारा जो है ना कंटेंट याद रहते जाएगा। और डालते भी हैं जितना हमसे होता है, हम कोशिश करते हैं ना कि हम डेली कम से कम 2-3 फैक्ट ना डेली डालें। चलिए क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? ये जानते हैं बिहार से का प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए इसका 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां संवैधानिक संशोधन। याद रखिए 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है ना एक मतलब जो है 2 या अधिक राज्यों के एक जो है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर सकते हैं 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर ये 71वां क्वेश्चन कह रहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? कह रहा है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 में। क्या होगा? 1992 में। वही क्वेश्चन 72 पे कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटिका। कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार, याद रखिएगा कौन है? राजीव कुमार है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कितना तक बढ़ सकता है? बताइए। कह रहा है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कितना तक बढ़ सकता है? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 25,000 रुपये तक। तो केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना 25,000 तक जो है ना बढ़ सकता है, 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो है ना शामिल है? सबको पता है दल बदल बोलेगा तो 10वीं अनुसूची। क्या होगा? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10वीं अनुसूची में। क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है कि कोनालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, बताइए। कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। क्या है? आंध्र प्रदेश में। कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन जो है ना किस राज्य में किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? कह रहा है पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? बैसाखी। क्या है? बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला। कह रहा है अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरजा भनोट है। क्या है? नीरजा भनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितना % साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है, बताइए। कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार जो है ना कितना % साक्षरता की दर के साथ सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। सबसे कम साक्षर वाला राज्य बोलेगा तो बिहार होगा, सबसे ज्यादा बोलेगा तो केरल हो जाएगा। याद रखिएगा कितना % है? 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 61.82। क्या हो? 61.82। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि जीडीपी अवस्थिति कारक डेफेल्टर को किसके मूल अपस्थिति कारक जो है ना कहा जाता है? कह रहा है जीडीपी अपस्थिति कारक को मूल अपस्थिति कारक भी कहा जाता है। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्निहित। क्या होगा? अंतर्निहित। क्या होगा? अंतर्निहित। जीडीपी अपस्थिति कारक जीडीपी जो है ना अपस्फीति कारक को अंतर्निहित मूल अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इकोनॉमिक्स का जो है ना इतना टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन होता है ना कि दिमाग घुमा देगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है, बताइए। जीडीपी का जो प्रमुख उपयोग है ना वो क्या है, बताइए। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। जीडीपी का जो मुख्य उपयोग है ना, मुख्य उपयोग क्या है? कल भी क्वेश्चन था यूथ में, शायद कल जो सेट करवा रहे थे ना, शायद सेट नंबर आपको मिलेगा 8 में, शायद ये क्वेश्चन था। जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? कह रहा है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। क्या है? ए और बी दोनों। किसको है? एस राजमौली को और शाहरुख खान को, दोनों किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि देश का नया कानून और न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है कि देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? ए। क्या? अर्जुन राम मेघवाल। क्या है? अर्जुन राम मेघवाल। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे 84 में क्वेश्चन कर रहा है, अभी तो जो है ना ये तो कानून मंत्री वर्तमान में जो है ना ये चेंज हो गया है ना कानून मंत्री। याद रखिए वर्तमान में कानून मंत्री जो है ना, आप लोग कमेंट में जो है ना आंसर बताइएगा कानून मंत्री वर्तमान में किनको मिला है। भी ध्यान में मेरा माइंड में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभी वर्तमान में जो है ना कानून मंत्री किसको प्रभार दिया गया है, बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने, बताइए। कह रहा है वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साई होप है। कौन है? साई होप। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कौन है वर्तमान में कानून मंत्री। क्वेश्चन 85 आइएगा। कह रहा है कि ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक विलियम फेंड्रिकन का अगस्त 2023 में निधन हो गया, वो किस देश के थे? कह रहा है ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक विलियम फेंड्रिकन का अगस्त 2023 में निधन हो गया, वो किस देश के थे? तो याद रखिएगा 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड के थे। कौन से देश के थे? पोलैंड के। अब आइए क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है कि किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? कह रहा है किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इराक। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। याद रखिएगा। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, मैं खाता ही तो हूं, इसका इंग्लिश क्या होगा, बताइए। मैं खाता ही तो हूं, इसका ट्रांसलेशन हिंदी में इंग्लिश में बताइए क्या होगा। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई डू इट। मैं खाता ही तो हूं, आई डू इट। याद रखिएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रेनॉन्स। क्या है? रेनॉन्स है। क्या है? रेनॉन्स। याद रखिएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम बोल रहा ऑफ द वर्ड रेनॉन्स का क्या होगा? 88 का याद रखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, गिव अप। क्या होगा? गिव अप। याद रखिएगा।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस क्या होगा? 89 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, आई मेड ए मिस्टेक। क्या होगा? आई मेड ए मिस्टेक। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि चूज द सुटेबल टेंस। चूज द सुटेबल टेंस का क्या होगा? 90 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? चूज द सुटेबल टेंस बोल रहा है, इसमें भरना है आई खालिस्तान फॉर वॉक के डेली। कह रहा है कि आई फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ए वॉक डेली। या देखिए इसका 90 का ऑप्शन नंबर होगा सी, गो। देखिए आई गो फॉर ए वॉक डेली, आई गो फॉर ए वॉक डेली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ल्ड क्लेवर। कह रहा है कि चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड क्लेवर। याद रखिए 91 का ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लेवरेंसनेस होगा। क्या? क्लेवरनेस होगा। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी पिंड की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्या? इससे ज्यादा तो हार्ड इंग्लिश जो है ना यूथ पब्लिकेशन में दिया है, हिंदी भी हार्ड, इंग्लिश भी हार्ड। लग रहा है कि ना सीजल का जो है ना इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग का सेट के देखे होंगे तो आपको लगा होगा सच में इंग्लिश का क्वेश्चन जो है ना एक तरह से सीजल लेवल का उसमें दिया हुआ है। तो 92 नंबर वापस पे क्वेश्चन, उसको भी देखा कीजिए। जो सेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, बहुत अच्छा तरीके से जो है उसमें क्वेश्चन सेट किया हुआ है। इस चैनल पे जितने भी बिहार इसका प्रैक्टिस सेट करवाया है ना सबको रिवीजन करते रहिए पीछे से, बहुत फायदा होगा। किसी पिंड की विराम अवस्था गति या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो 92 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, जड़त्व होगा। क्या होगा? जड़त्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जो है सदैव धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट 94 कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? बताइए। निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर। तो कह रहा है निम्न में से कौन प्रतिरोधकता की एक इकाई है? तो ओम मीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 95 कह रहा है कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? 95 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, वोल्ट मीटर। तो विभवांतर की माप किसके द्वारा करते हैं? तो वोल्ट मीटर के द्वारा जो है विभवांतर का माप करते हैं, याद रखिएगा। प्रतिरोध का बोलेगा ना, प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक बोलेगा तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता यहाँ पे है ना, तो इसलिए ओम मीटर होगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन, याद रखिएगा। प्रतिरोध का बोलेगा तो ओम, और प्रतिरोधकता का मात्रक बोलेगा तो ओम मीटर होता है। एक क्वेश्चन जो है ना, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं ना, हम एग्जाम देते शायद उसमें पूछा, भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है, आपको कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, इसलिए हर क्वेश्चन को ना अच्छे से देखा कीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा कार्बन कार्बन आबंध पाया जाता है। बताइए। कह रहा है सबसे छोटा कार्बन कार्बन आबंध पाया जाता है किसमें? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? एसिटिलीन में। सबसे छोटा कार्बन कार्बन आबंध पाया जाता है एसिटिलीन में। नेक्स्ट है 97 का राइट 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? बताइए। इज्जत शब्द में कौन सा लिंग है? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग है। इज्जत शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। 98 नंबर कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इनमें से किस कारक का चिन्ह है? बताइए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इनमें से किस कारक का चिन्ह है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपादान है। क्या है? आपादान। 99 का रहा है कि 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कूल का अर्थ क्या है? बताइए। कूल का अर्थ क्या है? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किनारा है। क्या है? किनारा। 100 का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विस्मृत का अर्थ क्या होता है? विस्मृत का अर्थ क्या होता है? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूला हुआ। विस्मृत का अर्थ क्या होता है? तो भूला हुआ। तो ये सेट नंबर था 6, सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। और इसका जो है पीडीएफ डिटेल पीडीएफ हम भेज देंगे, जितने भी इधर नहीं भेजे ना सारा काम भेज देंगे। और आगे जो है ना प्लेटफॉर्म का सेट लगातार अब आते रहेगा। आप लोग हर जगह क्लास को शेयर कीजिए। आप लोग जैसे सपोर्ट किया 2000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा करवाया ना, इसलिए तहे दिल से फिर से एक बार तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद। और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए कि जल्दी से जल्दी जो है ना, मेरा टारगेट है 5000 का, जल्दी से जल्दी 5000 पूरा हो। और जितना हमसे होगा ना हम जरूर मेहनत करेंगे, हमसे जितना भी मेहनत होगा ना हम हमेशा प्रयास करेंगे मेहनत करने के लिए। अगर आप यहाँ आए हैं ना तो आपको हमेशा बेहतर ही मिलेगा, याद रखिएगा। आपको एक तरह से जो है ना पेड ग्रुप की तरह आपको करवाया जाएगा। हर चीज का पीडीएफ, हर जगह हर चीज का कंटेंट, हर जगह का हर चीज का बोट आपको मिलेगा। और बाकी जो टेस्ट ग्रुप है उसमें आपको बिहार इसका जब तक एग्जाम होगा तब तक आपका जो है, और अभी सोच रहे हैं ना कि आपको एक बार ना, और बाकी आपको होमवर्क तो मिलेगा ही। जो बिहार इसका जो टारगेट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आपको कल से आपको होमवर्क दे दी जाएगा। और बाकी स्पीडी का जो है ना, स्पीडी समान ज्ञान का जो बुक है उसका भी हम टेस्ट सोच रहे हैं कि लेने के लिए। वो किस टाइम है सोच रहे हैं, टाइम का एडजस्ट करने के लिए, अगर हम, क्योंकि हमको भी पढ़ना रहता है तो हर चीज को जो है ना, क्योंकि क्वेश्चन बनाना भी रहता है, हर चीज को एक तरह से अरेंज बाई की तरह चलाना पड़ता है। तो आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना ज्यादा हम मेहनत करेंगे। जैसे मेहनत सपोर्ट कर रहे हैं वैसे आगे करते रहिए। और हर चीज का जितना हमसे होगा ना, आपसे हम
एक तरह से जो है ना, आप जितना आप सपोर्ट कीजिएगा, हम जितना हमसे क्षमता होगा हम जरूर मेहनत करते रहेंगे। और एक बार फिर से जो है क्या बोले, इसके लिए जो है तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जितना बार बोले कम है। देख लीजिए इसका जो है ना, देखिए इसी का जो है ना आपको दिखा दे रहे हैं, इसी का देखिए आपको लुसेंट सब्जेक्टिव का, एनसीईआरटी सार संग्रह का, लुसेंट सब्जेक्टिव का और समान ज्ञान एसपीडी का ब्रह्मास्त्र, इसमें एक पेज सब्जेक्टिव रहेगा, एक पेज ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसी का बुक है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ। बाकी समान विज्ञान, ये सभी 5 बुक आपको होमवर्क दिया जाएगा। आपको कल जो है ना आपको होमवर्क मिल जाएगा और आपका एकदम बेहतर तरीके से जो है इसका डिस्कशन आपको जो है वीडियो क्लास मिलेगा। आप अच्छे से होमवर्क कंप्लीट कीजिए, उसके बाद क्लास को देखिए, आपका सारा जो है एक तरह से क्वेश्चन आपको एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। और याद रखिएगा इसी का जो है सीरीज चल रहा है, तो आप लोग हर जगह इसको शेयर कर दीजिए। और बाकी इसमें तो कुछ आधा आया ही नहीं है, इसके लिए छोड़िए, कोई नहीं आधा, हाँ है देखिए इसका जो है ना, देखिए इसमें क्या है, इसका ग्रुप ग्रुप टेस्ट सीरीज, इसका भी लिंक डाल देंगे दोनों, और एक करेंट अफेयर्स ग्रुप है, तीनों का लिंक डाल देंगे। आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए नंबर 1 ग्रुप टेस्ट, इसी में टेस्ट होता है। बिहार इसका 3 में टेस्ट होता है, फुल प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का, और शाम में 7 PM में होता है ट्यूटोरियल। 5000 का जो बुक होता है ना प्रैक्टिस सेट, 49 तक हुआ है, अब नेक्स्ट सेट 50 नंबर होगा। और बाकी आज जो है 200, बाकी संडे रिवीजन होता है 200 क्वेश्चन का। तो आप लोग हर ग्रुप से जुड़ जाइए। एक करेंट अफेयर्स ग्रुप है, एक पीडीएफ ग्रुप है, एक टेस्ट ग्रुप है, तीनों ग्रुप से जुड़ जाइए। पीडीएफ ग्रुप से हर हाल में जुड़ जाइए और टेस्ट ग्रुप से आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आज के लिए यहीं तरह रहने दीजिए, और नेक्स्ट क्लास जो है ना कंटिन्यू जारी रहेगा। आप लोग का सेट रेगुलर आते रहेगा, अब टेंशन नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो आज के लिए यहीं तरह रहने देते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।